ऋषि का सफर शिमुल भूमि की ओर था। दिल में एक उम्मीद, आंखों में एक रोशनी। वो सोच रहा था कि नूतन को अपने साथ ले जाएगा, माँ बेटी का मिलन कराएगा, झनक की आंखों में जो अधूरापन था उसे भर देगा। लेकिन किस्मत किस्मत तो जैसे उसकी हर ख्वाहिश से बैर रखती थी। जिस क्षण ऋषि ने सोचा था कि एक नया सवेरा होगा, उसी क्षण अंधेरा उसकी राह में उतर आया। नूतन की सांसें उसी मुलाकात के दौरान थम गईं। ऋषि हकबका कर देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने जिंदगी फिसल रही थी। उसने नूतन का हाथ पकड़ा, उसे जगाने की कोशिश की। नूतन जी, आप हिम्मत रखिए, झनक आपका इंतजार कर रही है, आपकी जरूरत है उसे। लेकिन नूतन के होंठ अब सिर्फ हल्के हल्के कांप रहे थे। आखिरी सांसों में नूतन ने ऋषि की हथेली कसकर थामी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सी राहत भी थी। धीमे स्वर में बोली, ऋषि, मेरी बच्ची, मेरी झनक, उसका सहारा बनना, उसे शहर ले जाना, उसे वो दुनिया देना जो उसने हमेशा ख्वाबों में देखी। पढ़ाई, सम्मान, अपनी पहचान, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसे अकेला मत छोड़ना। ऋषि का दिल चीर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ नूतन जी, चाहे इस वादे के लिए मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं झनक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर नूतन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अमानत रखी गई है। वो भारी दिल के साथ झनक को अपने घर लाया। झनक का शरीर घायल था, उसकी आत्मा टूटी हुई थी। वो चुपचाप कमरे के कोने में बैठती, कभी माँ की यादों में खो जाती, कभी शून्य में देखती रहती। ऋषि ने सोचा था कि सच कुछ दिनों के लिए छुपा ले, ताकि झनक अपने दर्द से थोड़ा लड़ सके, थोड़ी मजबूत हो सके। लेकिन अदिति अदिति की निगाहों में हर वक्त जलन की आग सुलग रही थी। एक शाम जब घर में गहरी खामोशी थी, झनक कमरे के कोने में बैठी माँ के गहनों की पुरानी डिब्बी थामे आंसुओं में डूबी थी। तभी अदिति कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम धीमे थे, पर आंखों में ठंडा जहर तैर रहा था। उसने बिना किसी भाव के कहा, झनक, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये सच तुझे सूनर या लेटर सुनना ही था। झनक का दिल चीर गया। उसकी सांसें थम सी गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या? नहीं, ये झूठ है। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख पड़ी, माँ, बस एक बार मुझे गले लगा लो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कमरे की दीवारें उसकी चीखें लौटा रही थीं। ऋषि भागता हुआ अंदर आया। उसने अदिति की आंखों में झांक कर गरजते हुए कहा, अदिति, तुझे जरा भी एहसास नहीं है ये खबर झनक के लिए कैसी होगी? तूने अपनी नफरत में इसका सब कुछ छीन लिया। मैंने सोचा था इसे संभाल लूंगा, लेकिन तूने सब तोड़ दिया। अदिति ने होंठ भींचकर ठंडी हंसी हंसी, तो क्या? सच तो यही है ना कि इसकी माँ मर चुकी है। मैंने बस इसे आईना दिखाया है। तू चाहे लाख छुपा ले, सच्चाई बदल नहीं सकती। ऋषि की आंखों में आग जल उठी, पर वो जानता था कि अब शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। सच सामने था और झनक पूरी तरह टूट चुकी थी। झनक ने रोते रोते कहा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उनके चरण छू भी नहीं पाई। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। ऋषि एक ओर खड़ा था, उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसके दिल में सिर्फ नूतन की आखिरी बात गूंज रही थी, झनक का सहारा बनना। उसने मन ही मन वचन लिया, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे अदिति कितनी भी साजिश करे, मैं झनक का साया बनकर रहूंगा। मैं उसकी माँ का सपना पूरा करूंगा, उसे पढ़ाई दूंगा, सम्मान दूंगा और एक नई जिंदगी दूंगा। लेकिन उसी पल आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की झलक थी। उसे लगता था कि झनक को तोड़कर वो ऋषि को अपने और करीब खींच लेगी, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि दर्द इंसान को तोड़ता जरूर है, पर उसी दर्द से इंसान और भी मजबूत बनता है। झनक की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग भी थी। माँ का सपना उसकी रूह में घुल चुका था। अब उसका हर कदम एक लड़ाई थी, हर सांस एक कसमें। सवाल सिर्फ ये था, क्या झनक अपनी माँ के बिछोह का दर्द सह पाएगी और उनका सपना पूरा कर पाएगी, या फिर अदिति की हर साजिश, हर चाल उसके रास्ते को और मुश्किल बना देगी। जिंदगी के इस मोड़ पर हर पल एक परीक्षा थी, हर धड़कन एक जंग।